हार्दिक नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल पाथफाइंडर आईएएस में। और आज हम लोग एक नए सेगमेंट में आज की इस टेस्ट सीरीज़ का एक नया अध्याय जिसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने शामिल किया है जिसमें छात्र अक्सर करके गलती करते हैं। तो पहला अनुरोध मेरा ये है कि जल्दी से आप सभी क्लास में आइए, कॉपी पेन अपनी लेकर बैठिए और हम लोग चाहें तो आज की क्लास की शुरुआत कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए आज हम लोगों का पहला क्वेश्चन है और वैदिक काल से है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इस प्रश्न में जल्दबाजी किए बगैर जवाब दीजिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि छात्र जल्दबाजी में इस प्रश्न को गलत रिप्लाई करते हैं। सभी छात्र और छात्राएं रिप्लाई करेंगे। प्रश्न आपका सामने है, वैदिक काल में रसातल में गई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए किस देवता ने वराह का रूप धारण किया और पृथ्वी का उद्धार किया। ध्यान रखिएगा, ये कह रहे हैं कि वैदिक काल में किस देवता ने वराह का रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया। चार ऑप्शन है, विष्णु है और वरुण है, प्रजापति हैं और कृष्ण है। मुझे जल्दी से जवाब दीजिए आप। इस प्रश्न में काफ़ी एक्सप्लेनेशन और व्याख्या की आवश्यकता है और अगर आप जल्दबाजी में गलती से भी विष्णु को चुन रहे हैं तो ये जवाब गलत हो जाएगा और यहाँ पर ये जवाब है प्रजापति। ध्यान रखिएगा, वैदिक काल की बात आ रही है यहाँ पर। ध्यान रखिएगा, वैदिक काल में पृथ्वी का उद्धार किया, वराह का रूप धारण किया, तो वो वैदिक काल के सर्वप्रमुख देवता हैं। उत्तर वैदिक काल के सर्वप्रमुख देवता प्रजापति। ध्यान रहेगा, गलती मत करिएगा। और एक खास बात ये है, आपसे अक्सर करके ये प्रश्न आता है कि ये बताइए कि अवतारवाद की सूक्ष्म संकल्पना, प्राइमरी कॉन्सेप्ट, अवतारवाद का सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में दृष्टिगत होता है। तो ध्यान रखिएगा, अवतारवाद की सूक्ष्म संकल्पना, मुझे बताएंगे क्या आप? अवतारवाद की सूक्ष्म संकल्पना सर्वप्रथम कहाँ दृष्टिगत होती है? तो अगर आप बेहतर बता पाएँ तो ठीक है, रिप्लाई करिए, या फिर मैं जवाब दे देता हूँ आपको, और वो है शतपथ ब्राह्मण। इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में अवतारवाद की सूक्ष्म संकल्पना दृष्टिगत होती है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर जाते हैं और कुछ मैं आपको अवतारवाद से जुड़े हुए कुछ और प्रश्न मैं डिस्कस करूँगा। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अवतारवाद की सूक्ष्म संकल्पना कहाँ मिलती है, तो वो मिलती है शतपथ ब्राह्मण में। अब ये प्रश्न ये आ रहा है कि अवतारवाद की स्पष्ट संकल्पना सर्वप्रथम किस ग्रंथ में परिलक्षित होती है? स्पष्ट संकल्पना, वो सूक्ष्म संकल्पना, तो वो शतपथ ब्राह्मण है। तो स्पष्ट संकल्पना, तो अब इट मीन्स कि शतपथ ब्राह्मण तो यहाँ हो ही नहीं सकता। बाकी के छांदोग्य उपनिषद, भागवत पुराण और श्रीमद् भगवत गीता। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर सही जवाब है श्रीमद् भगवत गीता। और श्रीमद् भगवत गीता में लॉर्ड कृष्णा ने खुद ही घोषणा करी है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं ही युगों युगों में अवतार लेता हूँ। मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात और डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ तो ऑलरेडी लॉर्ड कृष्णा घोषित कर रहे हैं इस बात को कि मैं अवतार लेता हूँ, मैं अवतरित होता हूँ युगों युगों में। एक प्रश्न कभी और आया था कि विष्णु के 10 अवतार, विष्णु के 10 अवतारों की जो सूची है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट गलत ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। विष्णु के 10 अवतारों की जो सूची है, उसमें जो भागवत पुराण की सूची है उसमें कृष्ण का नाम शामिल नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें 5 अवतार जो हैं विष्णु के, वो मानव रूप में है, मानव योनि में है। और ध्यान रखिएगा, बड़े इम्पॉर्टेंट तरीके से मैं बता रहा हूँ, राम, बलराम, परशुराम, बुद्ध और कल्कि। ध्यान रखिएगा, देखिए 5 अवतार मानव योनि में हैं और इसमें है राम, बलराम, परशुराम, बुद्ध और कल्कि।
ये बात क्लियर होनी चाहिए। ये बात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूछी थी और जल्दबाजी में आपने गलत किया था। और फिर ध्यान रखिएगा 3 अवतार पशु योनि में हैं। आपको पता है मत्स्य, कूर्म यानी कछुआ और वराह, ठीक है। और 2 अवतार मिश्रित योनि में है। मिश्रित योनि में एक नरसिंह है, आधा मनुष्य आधा पशु, और दूसरे वामन हैं, आधा देव आधा मानव। और ये भी ध्यान रखिएगा जो भविष्य के अवतरित होने वाले अवतार हैं वो हैं कल्कि। ये बात भी आपकी क्लियर हो रही है। एक प्रश्न ऐसा आया है कि किस पुराण की सूची में कृष्ण को शामिल किया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा वायु पुराण की सूची में, जो वायु पुराण में 10 अवतारों की सूची है उसमें कृष्ण शामिल हैं, ठीक है। ये प्रश्न भी नेट में आया है, उसमें कृष्ण शामिल हैं बुद्ध के स्थान पे। ये बात क्लियर हो रही है। भागवत पुराण की सूची में कहीं पर कृष्ण शामिल नहीं है। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए और आपको ये सारी सूचनाएं नोट करनी चाहिए, और बेहतर होगा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 बड़ी कई बार पूछा गया है और ये कह रहा है मूलतः तुर्की भाषा में। ध्यान रखिएगा, लिखी गई बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किस अन्य नाम से भी जानी जाती है। बाबर की जो आत्मकथा है तुर्की भाषा में जो लिखी गई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा ये पूरे मेडवल इंडिया में तुर्की भाषा की एकमात्र पुस्तक है। किस अन्य नाम से जानी जाती है, तो बाबरनामा, रेख्ता-ए-बाबर, मुबय्यान-ए-बाबर या फिर वाक़ियात-ए-बाबरी। तो मुझे बताइए किस नाम से जानी जाती है। तो अगर आपने जल्दबाजी में कहीं भी जवाब बाबरनामा दिया है, जैसा कि कुछ लोग दिखाई पड़ रहा है बाबरनामा दे रहे हैं, तो गलत है जवाब। और यहाँ पर ये सही जवाब है वाक़ियात-ए-बाबरी। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब। पूरे मेडवल इंडिया में तुर्की भाषा की एकमात्र पुस्तक बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी, जो बेसिकली वाक़ियात-ए-बाबरी के नाम से जानी जाती है। और आप कहेंगे सर बाबरनामा, तो ये फारसी अनुवाद के बाद बाबरनामा के नाम से जानी गई। ध्यान रखिएगा, फारसी अनुवाद के बाद, फारसी अनुवाद के बाद बाबरनामा के नाम से जानी गई, ठीक है ना। तो फिलहाल वो कह रहा है मूलतः तुर्की भाषा की जो बात हो रही है कि तुर्की भाषा की यह पुस्तक किस अन्य नाम से जानी जाती है, तो सही जवाब है वाक़ियात-ए-बाबरी। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपका डाउट में गलत हो सकता है, भविष्य में गलत ना हो। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिए एक बार। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी एक अरबी भाषा में नहीं है। अरबी भाषा में नहीं है, इसका मतलब बाकी की 3 पुस्तकें अरबी भाषा में हैं। आज के लेक्चर पे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं आपके जो सामान्य तौर पे लड़के कन्फ्यूज़न में हैं। फतवा-ए-आलमगीरी, किताब-ए-रहला, तहकीक-ए-हिंद और चर्चनामा अरबी में नहीं है। तो ध्यान रखिएगा फतवा-ए-आलमगीरी अरबी में नहीं है, ये फ़ारसी में है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक पिन पॉइंट दे रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि पूरा का पूरा मेडवल लिटरेचर फ़ारसी भाषा में है। दिल्ली सल्तनत, मुग़ल काल, पूरा का पूरा लिटरेचर फ़ारसी भाषा में है। कुछ अपवाद हैं, जैसे तुर्की भाषा की एकमात्र पुस्तक अभी आपने देखा तुजुक-ए-बाबरी, और पूरे मेडवल इंडिया में अरबी भाषा की 3 किताबें जो भारतीय इतिहास से संबंधित हैं। किताबुल-रहला, ये इब्न बतूता की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। चर्चनामा और तहकीक-ए-हिंद आप ध्यान रखिएगा, ये अल-बरूनी की पुस्तक है, ठीक है। ये 3 किताबें आपकी अरबी भाषा में हैं। तो अब मुझे उम्मीद है आपके ये डाउट्स क्लियर हुए होंगे। 3 किताबें केवल अरबी भाषा में हैं, एक तुर्की भाषा में है और बाकी का सारा लिटरेचर फ़ारसी भाषा में है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, और ये प्रश्न भी बाबर की आत्मकथा से है
किस विद्वान ने बाबर की आत्मकथा तुझ के बाबरी को एशिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। लेनपूल हैं, स्मिथ हैं, एल्फिंस्टन हैं और इरफान हबीब हैं। इसमें बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए और सही जवाब यहाँ पर रिप्लाई करिए। फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ, सही जवाब है यहाँ पर एल्फिंस्टन। एक आग्रह आपसे ये भी है कि अगर आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं तो जो प्रश्न गलत हो रहे हैं उनको ज़रूर नोट करिए। मैं ये नहीं जानता कि कौन सा प्रश्न कहाँ पर आपके लिए निर्णायक हो जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि अभी बिहार के 2 पेपर हुए हैं, मध्य प्रदेश का 1 पेपर हुआ है। 95% से ज़्यादा प्रश्न, ऐसा कह सकते हैं आप, 95% से ज़्यादा प्रश्न आपकी टेस्ट सीरीज से आए हैं, जो मैंने अब तक लगभग 14 से 15 हज़ार प्रश्न सॉल्व करा दिए हैं। 95% से ज़्यादा प्रश्न उन्हीं टेस्ट सीरीज में से हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ, ये अनुमान लगा सकता हूँ, ये संभावना व्यक्त कर सकता हूँ कि भविष्य में भी ये टेस्ट सीरीज़, ये प्रश्न आपके लिए पता नहीं कहाँ पर निर्णायक रोल प्ले कर जाएं। तो बेहतर है आप इन्हें याद रखिए। और फिर कह रहा है कि बाबर की आत्मकथा तुझ के बाबरी का फ़ारसी अनुवाद हुआ है। देखिए, अभी मैंने बताया ये बाबरनामा कही गई, फ़ारसी अनुवाद कहलाती है बाबरनामा। तो बेहतर होगा आप मुझे बताइए, फ़ारसी अनुवाद सर्वप्रथम किसके काल में हुआ? अकबर, हुमायूं, शाहजहां या फिर बाबर? ये कह रहा है सर्वप्रथम किसके काल में हुआ, इसका अनुवाद सर्वप्रथम किसके काल में हुआ? अकबर, हुमायूं, शाहजहां, बाबर। और ज़्यादातर लोगों ने जवाब दिया है अकबर, और ये जवाब है गलत। और सही जवाब है बाबर। पहला अनुवाद बाबर के समय में ही हो गया है। पहला अनुवाद बाबर के समय में हुआ है। हरिश्चंद्र वर्मा सर की पुस्तक देखिएगा, आपको मिलेगा पार्ट 2 वाली, और ये अनुवाद किया था जैतुद्दीन ख्वाजा ने। ठीक है, मैं आपको एक बेहतरीन बात बता दूं कि तुझ के बाबरी के 5 फ़ारसी अनुवाद हुए हैं। जो सर्वाधिक प्रसिद्ध अनुवाद हुआ है वो अकबर के समय हुआ है, और अकबर के समय ये अनुवाद किया है, जवाब आपको पता है और सामान्य तौर पे यही पता ही रहता है, अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, ये सर्वाधिक प्रसिद्ध अनुवाद है। फिर हुमायूं के समय इसके 2 अनुवाद हुए हैं। एक अनुवाद किया है जैन खान ने, दूसरा अनुवाद किया है पाइंदा हसन ने। ठीक है, और शाहजहां के समय ये अनुवाद करने वाले हैं मीर अबू तालिब तुर्बाती। मुझे उम्मीद है तो 5 नाम क्लियर हो रहे हैं। पहला अनुवाद जैतुद्दीन ख्वाजा के समय, फिर जैन खान, पाइंदा हसन, ये अलग अलग हैं, 3 हो गए। अकबर के समय अब्दुल रहीम खान खाना, और शाहजहां के समय मीर अबू तालिब तुर्बाती। ये कहते कि सर्वाधिक प्रसिद्ध अनुवाद कौन सा है, तब आप ये कह सकते थे अब्दुल रहीम खान खाना। और ये पूछ रहा है कि फ़ारसी अनुवाद सर्वप्रथम किसके काल में हुआ, किसके दरबार में हुआ, किसने किया? तो जवाब है यहाँ पर बाबर। और आपके आत्मविश्वास को थोड़ा सा झटका लगा होगा, और प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है, बाबर से ही जुड़ा हुआ है। तो जो कि बाबरी का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? ईसी सचाऊ, लेनपूल, एएस बेवरिज या फिर वी स्मिथ? इसका जवाब आप दे पाएंगे? बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं, और सही जवाब है एएस बेवरिज। ठीक है, मूलतः तुर्की भाषा से किया गया अनुवाद है बेवरिज का, और ईसी सचाऊ ने अल-बरूनी की पुस्तक तहकीक ए हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किया है। तहकीक ए हिंद कह सकते हैं आप, ठीक है, या फिर किताब उल हिंद कह सकते हैं, और ये अनुवाद कहलाता है अल-बरूनीज़ इंडिया। तो आई थिंक यहाँ पर भी कई बातें क्लियर हो रही हैं, नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, बहुत शानदार प्रश्न है। जरबख्श अर्थात सोने का दान देने वाला, ये उपाधि किसकी है? जरबख्श अर्थात सोने का दान करने वाला उपाधि किसने धारण की? कुतुबुद्दीन ऐबक, औरंगजेब, बाबर या फिर महमूद शाह बेगड़ा? और अगर आपने जल्दबाजी में कुतुबुद्दीन ऐबक को चुना है तो ये जवाब गलत है। अब बताइए जवाब। सही जवाब है महमूद शाह बेगड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है।
सही जवाब है महमूद शाह बेगड़ा। इसे कहा गया है जर बख्श अर्थात सोने का दान देने वाला। और आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया है लाख बख्श। लाखों का दान देने वाला। औरंगजेब को कहा गया है शाही दरवेश। आई थिंक पता चल पा रहा है सारी बातें आपको। शाही दरवेश, लाख बख्श। बाबर को कहा गया है कलंदर। क्लियर हो रहा है? बहुत सारी बातें एक साथ पता चल रही हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। तज़किरातुल वाक़ियात पुस्तक की रचना किसने की? तज़किरातुल वाक़ियात पुस्तक की रचना किसने की? जौहर आफ्ताबजी, काजिम शिराजी, या फिर खवान दमीर, या फिर मोतमिद खान? तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है और यहाँ पे सही जवाब है जौहर आफ्ताबजी। और मैं आपको बताऊं खवान दमीर की एक पुस्तक है, बहुत बार पूछी गई है, और वो है कानून ए हुमायूनी। याद रहेगा, कानून ए हुमायूनी। और हुमायूं ने इसे अमीर उल अकबार की उपाधि भी दी है। ये प्रश्न भी कई बार आया है, अमीर उल अकबार की उपाधि तो हुमायूं ने प्रदान की थी और खवान दमीर को प्रदान की थी। और मुझे उम्मीद है आपने नोट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। और अगर ये प्रश्न गलत हो रहे हैं तो सावधानी की ज़रूरत है। और मुझे जवाब दीजिए, किस संत को चक्र सुदर्शन का अवतार माना जाता है? बहुत शानदार प्रश्न है। चक्र सुदर्शन का अवतार किस संत को माना गया है? बसव वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, या फिर निम्बार्काचार्य? कंफ्यूजन की स्थिति दिखाई पड़ रही है और यहाँ पर सही जवाब है निम्बार्क। चक्र सुदर्शन के अवतार, भगवान विष्णु के चक्र सुदर्शन के अवतार हैं निम्बार्क। और रामानुजाचार्य को शेषनाग का अवतार माना गया है। नोट करिए, रामानुजाचार्य को शेषनाग का अवतार माना गया है। ठीक है। और वल्लभाचार्य को अग्नि का अवतार माना गया है और इनकी एक उपाधि है वैश्वानरावतार। वैश्वानरावतार आई थिंक क्लियर है। याद रखिएगा, अग्नि के अवतार वल्लभाचार्य हैं। गलत मत करिएगा भाई, क्योंकि ये सारे प्रश्न आए हैं और मैंने जानबूझकर इतने विकल्प करीबी रखे हैं। बसव को नंदी का अवतार कहा गया है। बसव नंदी के अवतार हैं। प्रश्न बड़े सटीक और करीबी जवाब वाले हैं। विकल्प मैंने जानबूझ के इतने करीबी रखे हैं। आप नोट कर रहे हैं? मुझे बताइए, नोट कर रहे हैं? ये नई जानकारियां मिल रही हैं आपको या नहीं? चलिए अगला प्रश्न भी बड़ा बढ़िया है। किस आलवार संत को भगवान श्री राम की चरण पादुका का अवतार माना जाता है? कराईकल हैं, आंडाल हैं, नामालवार हैं, पौहे हैं? श्री राम की पादुका का अवतार तो वो हैं। जवाब देंगे आप? कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे। और सही जवाब है नामालवार, श्री राम की चरण पादुका के अवतार। एकमात्र महिला आलवार संत हैं आंडाल। एकमात्र महिला आलवार संत हैं आंडाल। और इन्हें कहा गया है दक्षिण भारत की मीरा। नोट करिए भाई, इन्हें कहा गया है दक्षिण भारत की मीरा। तो वो हैं आंडाल। ठीक है। और कराईकल आप ध्यान रखिएगा, नयनार महिला संत हैं। ठीक है। कराईकल नयनार महिला संत हैं, आंडाल आलवार महिला संत हैं। इन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। और नामालवार श्री राम की चरण पादुका के अवतार हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं ये सब और अलग अलग जगह से आए हैं। और ये प्रश्न भी अवतार से ही संबंधित है। किन संतों को क्रमशः ब्रह्मा का और नंदी का अवतार माना गया है?
तो नंदी के अवतार तो मैंने आपको बता ही दिए, बसव हैं। तो यहाँ पर क्रमशः संत तिरुवल्लुवर, दक्षिण भारत के संत तिरुवल्लुवर को ब्रह्मा का अवतार माना जाता है, और बसव को अभी मैंने बताया नंदी का अवतार माना गया है। और तिरुवल्लुवर की रचना आपको पता है, कुरल, याद आ रहा है? कुरल या तिरुकुरल। ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमेशा कुरल या फिर तिरुकुरल के रचनाकार पूछे जाते हैं, और वो हैं हमारे संत तिरुवल्लुवर। तो तिरुवल्लुवर ब्रह्मा के अवतार हैं, बसव नंदी के अवतार हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। खान अब्दुल गफ्फार ने पश्तो भाषा की, ध्यान दीजिएगा, एक पुस्तक पख्तून निकाली थी। 1931 में इस पत्रिका का नाम बदलकर उन्होंने क्या रख दिया? देश रोजा, अलबिलाग, भारत माता, अलख ए आज़ादी। क्या नाम रखा बताएंगे? ये प्रश्न भी आया है और ज़रूर है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, और इसका नाम है देश रोज़ा। और ये अलबिलाग जो ये समाचार पत्र है, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। किसका है भाई? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। याद रखिएगा, अल हिलाल और अल बिलाग पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। पश्तो भाषा की पुस्तक पख्तून, जिसका नाम बाद में बदल के देश रोज़ा कर दिया गया, खान अब्दुल गफ्फार खान। और अब यहाँ पर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वाधिक सफल कार्यक्रम कौन सा था? मद्य निषेध, ये महानिषेध लिखा हुआ है, मद्य निषेध होना चाहिए। शराबबंदी और विदेशी शराब की दुकानों पर धरना, पहला ऑप्शन है। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, कुटीर उद्योगों का विकास, या फिर सरकारी नौकरियों एवं सरकारी स्कूलों का परित्याग। कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा सफल रही? तो जवाब बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, और यहाँ पर सही जवाब है विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। ठीक है। तो इन विदेशी वस्त्रों की होली जलाए जाने को एक टर्म आया है, निष्ठुर बर्बादी। किसने कहा बताइए? निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा किसने दी थी? जवाब दे पाएंगे आप? निष्ठुर बर्बादी किसने कहा? तो ठीक है, बिल्कुल, और जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने कहा भाई महात्मा जी, ये निष्ठुर बर्बादी है वस्त्रों की। तो गांधी ने कहा ये वस्त्रों की निष्ठुर बर्बादी ही अंग्रेजों को जवाब देने का एक सर्वोत्तम तरीका है। हम नंगे रह लेंगे लेकिन विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे, ये हमारे आत्मस्वाभिमान का मामला है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा सफल रहा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, और वस्त्रों की जो होली जलाई गई उसको निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। और ये प्रश्न आपके सामने है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी? चार ऑप्शन है, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर चित्तरंजन दास देशबंधु। हाँ बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इनको देश नायक की उपाधि दी थी। और आपको पता है जयप्रकाश नारायण की एक उपाधि है लोकनायक। एक उपाधि और मुझे याद आ रही है, मुझे बताएंगे, लोकहितवादी। तो लोकहितवादी हैं गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, नोट कर लीजिए, गोपाल हरि देशमुख। और एक बताइए, एक उपाधि मुझे और याद आ रही है, जननायक। बताएंगे क्या किसकी है ये? जननायक कौन है? तो जननायक है कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये सब कुछ कई बार आया है, छात्रों से गलतियां हुई हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने इन प्रश्नों को नोट किया होगा, और आपके लिए कुछ विशेष प्रोग्राम मैं तैयार कर रहा हूं। और जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे कि कमीशन के गठन की ओर सरकार ने थोड़ी सी तत्परता दिखाई है।
तो नया कमीशन गठन होगा ना, तो मुझे लगता है कि आपकी परीक्षाएं 3 महीने में लगभग हो जाएंगी। कमीशन के गठन के ठीक 3 महीने के अंदर आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी। तो आप सभी को पहली बात अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखनी चाहिए, प्रैक्टिस पे लगातार बने रहना चाहिए, बीच में कोई विराम ना आए। मैंने हमेशा की तरह आपको बताया है कि आपकी एक टेस्ट सीरीज़ चल रही है और उस टेस्ट सीरीज़ में मैंने बताया था आपको 125 प्रश्न होते हैं। एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ आपकी चल रही है और एक पेपर में 125 प्रश्न होते हैं जो इतिहास के तीनों खंडों में मतलब एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न में बराबर विभाजित होते हैं। सैकड़ों की संख्या में छात्र जुड़े हुए हैं। आप अगर जुड़ना चाहें तो इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। मैंने लगभग 15,000 के करीब क्वेश्चन हल करवा दिए हैं और आने वाले लगभग 15,000 क्वेश्चन आने वाले दिनों में मैं हल करवाऊंगा। लगभग इतना मेरा एक प्रोग्राम है। दूसरी बात यह है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि परीक्षा की तिथियां घोषित होने के बाद आपका एक मैं क्रैश कोर्स अनाउंस करूंगा जो लगभग 45 से 60 लेक्चर का होगा और उसमें फास्ट ट्रैक पूरे इतिहास को मैं कवर करूंगा। तो आप उसका इंतज़ार करिए, उसका अनाउंसमेंट हम करेंगे, आपके पास सूचना जाएगी। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप ज़रूर जुड़िए ताकि आपको क्लास के संदर्भ में या फिर टेस्ट सीरीज़ के संदर्भ में या ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी आती है तो आपको शेयर हो सके। ठीक है, तो आज के टेस्ट सीरीज़ को मुझे यहीं पर समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।